डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड पार्ट में हाइड्रोकार्बन के देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रो प्लस कार्बन वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें पहले पार्ट में हमने संतृप्त दो भागों में बांटा गया है और पहले भाग में हमने संतृप्त को बता दिया था। और इस पार्ट में आइए हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वह हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन के बीच एक द्विबंध या डबल बॉन्ड होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहते हैं। फिर से देख लीजिए परिभाषा। वह हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध, जिसको हम डबल बॉन्ड भी कहते हैं, डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाता है। जैसे इसका जनरल फार्मूला आप लोग देखिए, फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन कहलाते हैं। यहाँ हम संकेत रूप में लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं द्विबंध। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, जिसको हम सामान्य सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य सूत्र कहते हैं। और कल हमने इसको बता दिया था कि C1 अगर एक कार्बन रहेगा तो उसको कहा जाएगा मेथ, दो कार्बन रहेगा तो उसको कहा जाएगा एथ, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप, चार कार्बन रहेगा तो ब्यूट, पांच कार्बन रहेगा पेंट, छह कार्बन रहेगा हेक्स, सात कार्बन रहेगा हेप्ट, आठ कार्बन रहेगा आक्ट, नौ कार्बन रहेगा तो नॉन और 10 कार्बन रहेगा तो डोक। अब इसके पहले सदस्य का नाम लिखा जाए तो यहाँ हम लिखेंगे n बराबर 1। तो यहाँ n बराबर 1 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा C1H 2 अकन्यम 2, C1H2। अब यहाँ देखिए, जो कंडीशन हमने बताया था वो होल्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने बताया था कि एल्कीन किसे कहते हैं? कम से कम दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होना चाहिए। कितने बंध होने चाहिए? द्विबंध। तो यहाँ एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, इसलिए यह कंडीशन आपका होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए यह सूत्र नहीं बन पाएगा। अब n बराबर 2 हम रखें, n बराबर 2 रखने पर यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H4। और देखिए एक में मेथ से इसका नाम ही, जब सूत्र ही नहीं बन रहा है तो नाम ही नहीं लिखा जाएगा। अब 2 पे आइए तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या कहा था? एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथलीन। क्या हो जाएगा? एथलीन। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथमेन। हाँ, एक बात और देखिए, जैसे हमने कल बताया था एल्केन। क्या बताया था? एल्केन। आखिरी में क्या आ रहा है? एन। तो हमने एक कार्बन लिखा था CH4, जिसको हमने कहा था तो उसको कहा था मेथेन, दूसरे को कहा था एथेन, आखिरी में एन लगाया था हमने। और यहाँ हम देख रहे हैं तो आखिरी में ईन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईन।
जैसे बोलिए एल्कीन, एल्कीन, आखिरी में क्या लग रहा है, ईन लग रहा है, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथ में आप ईन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एथ में ईन, तो क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। अब इसका जनरल फार्मूला, सामान्य वो संरचना सूत्र लिखा जाए तो संरचना सूत्र में हम क्या लिखेंगे, 2 कार्बन। क्या लिखेंगे, C2, इसलिए हम 2 कार्बन लिखेंगे। और हमने बताया था कि कम से कम किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होना चाहिए। कितने बंध होने चाहिए, द्विबंध। कितने बंध होने चाहिए, 2 बंध। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 है, आप कहीं भी लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए, एक इस पर लगा दीजिए, एक इस पर लगा दीजिए। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए और दूसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। अब देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या संतुष्ट हो रही हैं, यहाँ देखिए 1, 1, 2 और 2, 4। कल हमने मीथेन का संरचना सूत्र बताया था, वहाँ हमने बताया था आप लोगों को कि कार्बन की चारों संयोजकताएं, बाहरी क्लास में कार्बन की चारों संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए और हाइड्रोजन की भी संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए, इसीलिए ये जुड़ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो आपका हो गया, अब n बराबर 3 रखिए आप, n बराबर 3, तो ये हो जाएगा C3H 3 दूनी 6, C3H6। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोप। C3 मीन्स प्रोप, प्रोप में लीन जोड़ दीजिए तो प्रोपलीन, या इसको प्रोपिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपिलीन। अब आईपीएसी नाम देखिए, प्रोप में ईन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। क्या बन जाएगा, ईन, ईन जोड़ना है, इसमें बताया था हमने। एथ में ईन जोड़ेंगे एथीन, एथ में ईन जोड़ेंगे एथीन, ऐसे प्रोप में ईन जोड़ेंगे हम, प्रोपीन बन जाएगा। इसी प्रकार आप इसका भी देख लीजिए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दीजिए। किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम, तो आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, आप दोनों जगह स्वतंत्र हैं, मर्जी कहे जहाँ लगाएं। तो हम पहले में लगा दे रहे हैं 3 कार्बन और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है 1, यहाँ हम एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड ये है, एक ये आपका 4 कंप्लीट कर रहा है, 3 ये और एक ये 4। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से, कार्बन के चारों तरफ से कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, और ये 4, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, तभी ये आपका कंप्लीट होगा। कार्बन के चारों तरफ से 4 परमाणु कंप्लीट होंगे, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ आप काउंट भी कर लीजिए, 3 और 1, 4, ये तो मिस कर रहा है, 3 और 1, 4, हाँ सॉरी, इसमें 2 ही बॉन्ड होते हैं। हमने वो एल्काइन वाला बता दिया, यहाँ 2 ही बॉन्ड होते हैं कम से कम। परिभाषा क्या था कि किन्हीं 2 परमाणुओं, कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध होता है, कम से कम एक द्विबंध होता है। तो यहाँ आप जोड़े 2, 2, 1, 3 और 1, 4, कितने हो जाएंगे, 4। और यहाँ देखिए 2, 1, 3, एक बॉन्ड और जोड़ दीजिए, 4। और यहाँ से देखिए 3, 1, 4। अब हाइड्रोजन को गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए, 6। इसी प्रकार ये आपका पहला फार्मूला था, ये तो कैंसिल हो गया था, गलत हो गया था, इसको 2 ही लिख लीजिए, 2। और इसको क्या लिखेंगे हम, 3 नंबर फार्मूला। और 4 नंबर फार्मूला आप n बराबर 4 लिखेंगे, n बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र में रखेंगे तो C4, C4H 4 दूनी 8। प्रोपिलीन था, प्रोप था, अब यहाँ क्या है, ब्यूट, तो ब्यूटिलीन,
ब्यूटीलीन। क्या हो जाएगा अगला नाम? लीन जोड़ेंगे तो ब्यूटीलीन। अब यहाँ आप आईपीएसी नाम लिखेंगे तो ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब इसी प्रकार आप ब्यूटीन का भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। अब किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच आप एक द्विबंध लगा दीजिए, तो हम यहाँ आपकी बार लगा रहे हैं द्विबंध। अब हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, 1 और 1 यहाँ जोड़ दीजिए नीचे, 1 2 2 4 हो गया, 2 1 3 और 1 यहाँ नीचे जोड़ दीजिए, 4 हो गया। अब यहाँ जोड़िए 1 2, 1 ऊपर जोड़ दीजिए और 1 नीचे जोड़ दीजिए, 4 हो गया। और यहाँ तो चारों तरफ से जोड़ना पड़ेगा, ये आपका हो गया। अब गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 1 8। इसी प्रकार आप 10 का बना सकते हैं, एक आपका छूट ही गया। इसी प्रकार हमने 4 तक बनाया है, आप 5 6 7 8 ऐसे हमने ब्यूटीलीन लिखा। अब आप लिखेंगे 5 नंबर, 5 n बराबर 5 लिखेंगे, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन। इसी प्रकार आप लिखते हुए और बनाते हुए चले जाएंगे, 10 तक आपका बनेगा। अब आइए अगला हम देखेंगे एल्काइन। आइए अगला देखा जाए क्या है? एल्काइन। इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट एल्काइन। एल्काइन। अभी इसके पहले हमने बताया एल्कीन, तो उसमें क्या बताया था? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। कितने बंध होता है? द्विबंध। और इसमें हम देखेंगे वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध होता है, या ट्रिपल बॉन्ड इसको कहते हैं हम। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। कितने बंध होते हैं इसमें? 3 बंध होते हैं। वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध पाया जाता है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, 2n-2। और यहाँ देखिए, जैसे एल्केन में आखिरी में एन था, एल्कीन में आखिरी में ईन था, और इसमें क्या है? आइन। इसमें क्या है? आइन। इसमें आखिरी में क्या है? आइन। एल्काइन। एल्काइन। इसमें आखिरी में क्या है? एल्काइन। आइन है। क्या है? आइन। अब इसके पहले सदस्य का नाम है, इसके पहले सदस्य का नाम है, जैसे हमने एल्कीन में 1 रखा था, तो ये कार्बन एक ही कार्बन था, और यहाँ परिभाषा ही है कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। तो यहाँ जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो केवल एक ही कार्बन आएगा, इसलिए पहला n बराबर 1 रखने पर यह फार्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम n बराबर क्या रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे। n बराबर 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा C2H, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा? C2H2। C2H2। इसका नाम है एसीटिलीन। क्या नाम है? एसीटिलीन। क्या नाम है इसका? एसीटिलीन। इसको हम क्या कहते हैं? एसीटिलीन। C2H4 को क्या कहते हैं? एसीटिलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम है एथ। एथ है, एथ में आप आइन जोड़िए तो क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन। ये हो गया आईयूपीएसी नाम आपका। C2H2। आइए इसका संरचना सूत्र बनाया जाए, तो 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अब 2 हाइड्रोजन है, 3 ये हो गया, 1 इधर लगा दीजिए आप, 1 इधर लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन आप
बगल में लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं और नीचे आप कहीं भी लगा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बगल में लगाया है तो आप भी एग्जाम में बगल में लगाएं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब n बराबर हम 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो देखिए आपका सूत्र क्या बनेगा, Cn तो C3H 2n-2 H2n-2 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब ये आपका क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप, प्रोप में आइन जोड़ेंगे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। अब यहाँ देखिए 1 2 3, आप कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ सिंगल बॉन्ड। हमने परिभाषा बताया है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध पाया जाता है, क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। वो एल्काइन सदस्य का सूत्र होता है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। तो हमने कम से कम एक त्रिबंध लगा दिया। अब आइए देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दें। चलिए अब की बार हम ऊपर लगा रहे हैं हाइड्रोजन। कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर। और यहाँ 3 और 1 4 कंप्लीट है भाई, इसलिए आप यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, 3 ही हुआ, एक यहाँ लगा दीजिए और टोटल कर लीजिए। देखिए 4 हाइड्रोजन आ रहा है आपका, 1 2 3 4। अब n बराबर 4, n बराबर 4, n बराबर 4 रखेंगे तो C4 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाओ 6, C4H6, C4H6। 4 कार्बन बना दीजिए, 2 3 और ये 4। अब की बार हम पीछे लगा रहे हैं त्रिबंध। आप कहीं भी लगा देंगे, किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम, किन्हीं, या इसमें या इसमें या इसमें, कहीं भी होना चाहिए। यह पहचान है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्काइन सदस्य की पहचान है कि त्रिबंध रहेगा तो वो एल्काइन श्रेणी में जाएगा, अगर द्विबंध रहेगा तो वो एल्कीन श्रेणी में जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो एल्केन श्रेणी में जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप आगे से चलिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 और 3 4, ये कंप्लीट है। 3 और 1 4। अब की बार नीचे लगा दे रहे हैं, एक में हमने बगल में लगाया, एक में ऊपर, एक में नीचे। अब देखिए ये यहाँ टोटल कर लीजिए हाइड्रोजन का, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6। इसी प्रकार आप, हाँ, और इसका IUPAC नाम भी, नाम नहीं लिखा है अभी, देख लीजिए। C4, C4 का क्या है, ब्यूट, ब्यूट। तो हम क्या लिखें, ब्यूट। ब्यूट में आप आयन जोड़ेंगे, ब्यूट में आयन जोड़ेंगे। हाँ आप सही सोच रहे हैं, ब्यूट में आयन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूट में आयन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। सही सोच रहे हैं आप। अब देखिए n बराबर 4, केवल हम नाम ही लिख रहे हैं, n बराबर 5, n बराबर 5। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, Cn तो C5H2n, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में से आप 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8। अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, पेंट। हाँ बताइए, सही सोच रहे हैं, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। अब इसका आप बना सकते हैं संरचना सूत्र, इसी प्रकार आप ऐसा बना सकते हैं। आप 10 तक संरचना सूत्र बना सकते हैं। आप लोग बनाइएगा और हमें कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोग बना ले गए। अगर नहीं बना पाए हैं तो अगली वीडियो में हम इसको बनाना भी सिखा देंगे। क्या नाम लिखकर ऐसे, अभी हमने केवल एल्केन में हमने सभी सदस्यों का नाम और संरचना सूत्र अगले वीडियो में बता दिया है। वहाँ आपको फुल 10 तक बता दिया है। यहाँ हमने 3 3 और 4 4 का बताया है। एल्कीन और एल्काइन में हमने 4 4 का बता दिया है। और बकिया आप लोगों के लिए दे दिया गया है होमवर्क। अगर यदि आप लोग
इसको नहीं बना पा रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा और हम अगली वीडियो में उसे आपको उपलब्ध करा देंगे। और हाँ, एक बात और आता है कि एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य, या कोई भी पूछ सकता है कि एल्केन श्रेणी के आप पहले सदस्य का नाम बताइए। हाँ, यहाँ आपको ये पूछ सकता है कि एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम बताइए। तो एल्केन श्रेणी का जनरल फार्मूला हमारा क्या है? एल्केन का फार्मूला हमारा है CnH2n+2 और एल्कीन का हमारा फार्मूला है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला हमारा है CnH2n-2। देखिए CN सब में है, H2n सब में है। तो पहले वाले में +2, दूसरे वाले में -2 घटा दीजिए, इसमें फिर -2 घटा दीजिए। जैसे CnH2n+2 है, इसमें 2 कम करेंगे तो 2n हो जाएगा, इसमें 2 और कम करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक है। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का 2 कम कर दीजिए CnH2n, और एल्काइन का 2 और कम कर दीजिए तो CnH2n-2। अब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम व सूत्र लिखिए। एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम व सूत्र लिखिए। तो आप कहेंगे हम n बराबर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो CH4 हो जाएगा। और n बराबर 1 हमने बताया है, C1 को हम मैथ कहते हैं और एल्केन श्रेणी है इसलिए मैथ। हाँ, पहले यहाँ आप मैथ लिख लीजिए, मैथ। और एल्केन श्रेणी है तो आखिरी में एन आता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मेथेन। क्या लिखेंगे? मेथेन। पहले सदस्य, या आपसे पूछ ले कि एल्केन श्रेणी के 5वें सदस्य का आप नाम व सूत्र लिखिए। तो हमें अगर फार्मूला याद है तो C5H, 5 दूनी 10 और 2 12, और C5 मीन्स हम जानते हैं पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। सही सोच रहे हैं, पेंट। और पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या होगा? हाँ, सही है, एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसी प्रकार आपसे ये पूछ सकता है कि एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य का नाम आप व सूत्र लिखिए। तो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य, यहाँ आप लोग गलती मत कीजिएगा क्योंकि एल्केन श्रेणी के पहले सदस्य में n बराबर 1 रखने पर नहीं आएगा भाई, अभी हमने जस्ट बताया है। तो यहाँ n बराबर हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2H4, 2 दूनी 4, C2H4। इसका नाम क्या है? अभी हमने बताया है, एथलीन। या ये तो साधारण नाम है, एथलीन आपका साधारण नाम है। और IPSC नाम क्या है? एथ में इन जोड़ेंगे, एथीन। इसी प्रकार किसी सदस्य का नाम पूछ सकता है, वहाँ n बराबर जैसे हमने बताया कि यहाँ पहले सदस्य का नाम पूछ सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, इतना तक नहीं जाता है, चाहे 10 तक जाए, आपको क्या परेशानी है? हमने जब बता दिया है आप उसको एक बार माइंड में बिठा लीजिए और हमेशा चाहे जितना पूछे आप तुरंत ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि एल्काइन श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम, एल्काइन। जैसे आइन आए आप समझ जाइए कि लास्ट वाला तीसरा फार्मूला है। तो तीसरे फार्मूले में हमने बताया है CnH2n-2। तो तीसरे सदस्य का नाम पूछ रहा है, तीसरे सदस्य। तो आपका तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा? यहाँ n बराबर क्या रखेंगे? 3। n बराबर क्या रखेंगे? 3।
तो n बराबर 3 रख दीजिए, तो C3H, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाओ 4, C3H4 और 3 रखेंगे तो प्रोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोप। तो प्रोप में आइन जोड़ेंगे, प्रोपाइन। क्या बन जाएगा आपका? प्रोपाइन। इसी प्रकार आप चाहे जहाँ से प्रश्न आए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले श्रेणी को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दूसरे श्रेणी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है, जिसका जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और इसके पहले सदस्य का नाम है मेथेन। क्या है? मेथेन। और दूसरा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत 2 श्रेणियां हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। अब एल्कीन की क्या परिभाषा है? वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है, एल्कीन श्रेणी कहलाती है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगला है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। इस श्रेणी में कम से कम किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध पाया जाता है, कम से कम, और ज़्यादा से और अधिक पाया जाता है, मतलब 2 त्रिबंध भी पाए जाते हैं, बशर्ते कम से कम एक त्रिबंध अवश्य पाया जाता है। क्या कहलाता है? एल्काइन। और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसी के साथ यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगले सेट में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।